अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। किसी साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव इतना शोर क्यों मचा हुआ है? तीसरा वल्वर होगा, युग परिवर्तन होगी, युग परिवर्तन होगा। कोई बोल रहा है पोल शिफ्ट हो जाएगा, कोई बोल रहा है इतनी आबादी रह जाएगी। तो ये गुरुदेव इतना शोर क्यों मचा हुआ है? क्या वास्तव में ये सब होने जा रहा है? प्रश्न अच्छा है और सही भी है। हमारा इष्ट देव गुरुदेव हमारी संस्कृति में जितने हो गए, अवधूत संत, सूफी संतों, औलियाओं, उन पे भरोसा होना चाहिए। तो उनकी वाणी को बार बार उछल कर क्यों अभी, जब से 2000 की साल बैठी है पूरे विश्व में, तब से इतना शोर क्यों मच रहा है? 2012 से ऐसा हो जाएगा, 14 से ऐसा हो जाएगा, लेकिन शुरुआत हुई 2020 से। जब कोरोना दिखा तब हमने सोचा हाँ ये बात सच होने जा रही थी, क्योंकि उसका वो कोरोना डिसीज की कोई कात ही नहीं थी। तब तक तो लाखों लोग मर गए, पर हम सब ने मान लिया कि हाँ, जो हमारे गुरु, हमारे सूफी संत, हमारे अवधूत जो सब बता गए हैं, हमारे राष्ट्र की जो महान विभूतियाँ बता गए हैं, अवतारी पुरुष बता गए हैं, वो कालखंड आ चुका है। फिर कोरोना से जैसे बाहर निकले, सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो हमने यही सोचने लगे हम सब कि ऐसा नहीं होगा। हम वापस हमारी रेगुलर लाइफ में जिंदगी जीने लगे। सभी इंसान का ऐसा ही होता है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। हम जब हमारे कोई आप्तजन गुजर जाते हैं, उनके प्राण छूट जाते हैं, तब हम शमशान जाते हैं, तब हमको लगता है ये सब व्यर्थ है, कुछ नहीं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। ऐसी सोच उसको भी आनी शुरू हो जाएगी जो सबका लूट लेता होगा, है ना। बोलते न चमड़ी चूते पर डमरी ना तूते, है ना। ऐसे लोगों को भी उस टाइम शमशान में ऐसा लगता है कि दुनिया नर्तक है, इधर से क्या ले जाएगा, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, जल जाएगा, दफना दिया जाएगा। तो मानव सभ्यता की बस यही पहले से उसकी प्रवृत्ति रही, नीति रही, उसका स्वभाव रहा। बस जब सामने सब दिखता है और उसका जब तक माहौल होता है, तब तक उसको लगता है कि ना ये सब गलत है और मुझे इस तरह से जीना चाहिए। जैसे ही वो परमात्मा का कहर, दुख दर्द के बादल
बिखर जाते हैं। ऐसे आम इंसान में भी देखना कि जैसे उसके जीवन में से दुख दर्द के बादल निकल जाता है, तो जो पहले हर दिन मंदिर जाता था, हर दिन गौशाला जाता था, हर दिन अपने गुरु के पास जाता था, वो भी धीरे धीरे हफ्ते में फिर 2 दिन 3 दिन कम करके हफ्ते में एक बार, फिर 15 दिन के एक बार, फिर महीने के एक बार, फिर साल में एक बार, फिर 2 साल में एक बार, बस ऐसे ऐसे अपना रास्ता बंद करता जाता है कि उसको सब कुछ मिल रहा होता है ना। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये तो सब मेरी बुद्धि से मिल रहा है, मेरे दिमाग से मिल रहा है, मेरी खुद की पहचान से मिल रहा है। तो फिर वो उसी माया में उलझ जाता है। नवजात शिशु की ही बात कर लीजिए, जब माँ के पेट में होता है, जब से उसके अंदर उसका अस्तित्व का ज्ञान आता है और माँ के पेट में होता है, प्राण का आविष्कार अंदर होता है, तब से वो परमात्मा को हर दिन प्रार्थना करता है कि मुझे इधर से निकलना है, नर्क से छूटना है, मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे इधर से जल्दी निकालिए, मैं बाहर आकर ऐसा जीवन जीऊँगा कि फिर से मुझे किसी ऐसी योनि में, उसके गर्भ में आने की ज़रूरत ही ना पड़े। बहुत प्रॉमिस करता है। और बच्चा जन्म होने के बाद रोता है तो इसी कारण रोता है, तब तक उसको ज्ञान होता है, रोता है परमात्मा से, वो आपके लिए नहीं रोता, वो परमात्मा के सामने रोता है, बार बार उसकी याद आती है इसलिए रोता है। तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि इसको पेट में दर्द है, ये दर्द है, होता भी है पेट में दर्द इसलिए, तो उसके कारण भी रोता है। लेकिन अकारण जब वो रोता है तो उसके पीछे का कारण भी यही होता है कि उसको पूर्व जन्म का सब याद होता है, क्या क्या परमात्मा से उसने प्रॉमिस किया है और ये जन्म में क्या क्या नहीं करूँगा, कैसे प्रायश्चित करूँगा। अपने कर्मों से त्राहित होकर वो प्रायश्चित के आंसू बहा लाता है। और भगवान उसको आशीर्वाद भी देते, ठीक है तुझे इतनी आयु दी, तुम अपने कर्म संवार लो, सुधार लो। जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, जितना भी प्रॉमिस उसने परमात्मा को किया वो भूल जाता है। फिर भी परमात्मा इतने दयालु है कि 12 साल के बच्चे हो नहीं जाता तब तक उसके सब गुनाह माफ़ करते हैं। 12 साल के बाद उसका इंतज़ार करते हैं कि अब उसको वो बच्चा क्या करता है, जिससे जो जो प्रॉमिस उसने मुझे दिया था। तो 12 साल के बाद बच्चा, कोई भी बच्चा होता है, वो 12 साल के बाद जो कर्म करता है उसका जिम्मेदार वो खुद रहता है। परमात्मा भी 12 साल तक उसको खेलने देते हैं, कूदने देते हैं, सब कुछ उसका मन का जो, क्योंकि वो ऐसी नियति ने तय किया है। 12 साल के बाद वो सब कुछ उसका जागरूक हो जाता है। हम उसके बच्चे बोलते हैं लेकिन बच्चा नहीं रहता। और 12 साल के बाद वो जो भी कर्म करता है उसके ऊपर नियति का ध्यान रहता है कि क्या इसने प्रॉमिस किया था और किस दिशा में जा रहा है। तो यही संसार की रीत है कि सब भूल गए कि 2020 की शुरुआत कैसे हुई थी। 2 साल करीबन चला कोरोना, अभी वो ख़त्म ही नहीं हुआ, तो रसिया यूक्रेन का वॉर चल पड़ा। तो वो तो सोचते उधर लड़ाई हो रही है, अपने को क्या है ना। हाँ, वो लड़ाई अभी तक अंत नहीं हुई है। तो हमारी जो संस्कृति के जितने भी साधु संत बोल गए थे, जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा मूसा, तो तब भी मुझे पूछ रहे थे कि ये मूसा तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो चलो दूसरे ही साल से मिडल ईस्ट परमात्मा ने एक्टिव कर दिया। और 2023 से इजराइल के थ्रू, इजराइल ईरान और बीच में अमेरिका का जो सैंडविच हुआ, तो अभी भी चल रहा है। ट्रंप बहुत कोशिश कर रहे लेकिन निकल नहीं पा रहे। तो ये प्रकृति और परमात्मा की चाल है। लेकिन इतना शोर परमात्मा इसीलिए मचाया, भविष्य मालिका में भी बोलते हैं ना कि जब उसका समय आएगा तभी वो किताब प्रकट होगी, वो धर्मग्रंथ प्रकट होगा, उसके पहले नहीं होगा। तब इतना शोर इसलिए मच रहा है कि आप जाग जाओ। आपने अपनी माता के गर्भ में जो भी प्रॉमिस किया था, आपने अपनी माता के गर्भ में रह के और गर्भ में आने से पहले भी जो प्रॉमिस किया था,
घर में रह के भी जो आपने परमात्मा को विनती की थी कि मैं जन्म लेने के बाद बड़ा होने के बाद मेरा होश सब संभाल लेने के बाद मैं इस तरह से जीऊँगा, ईमानदारी से जीऊँगा, शुद्ध सात्विक जीवन जीऊँगा, चरित्र संभाल के जीऊँगा, ये विश्व एक परिवार है, ये भाव से जीऊँगा, सखा भाव से जीऊँगा, और अपने पिछले बुरे कर्म के हिसाब से जो भी मेरे जीवन में दुख आए उसको मैं बर्दाश्त करूँगा और सुख लोगों में बांटते जाऊँगा, और इस प्रकार से मैं मेरी आत्मा का कल्याण करूँगा। आत्मा राम को परमात्मा राम स्वात्मा राम में मिलाऊंगा। ये सब प्रॉमिस हर जीव करता है। जन्म होने के कुछ महीने कुछ दिनों तक उसको सब याद भी रहता है, फिर मेरा लाडला मेरा पोता ये सब सुनते सुनते वो इतना वो भी पेरेंट्स के प्यार में घुल मिल जाता है कि सब उसका प्रॉमिस भूल जाता है, क्योंकि माँ बाप उसको पानी मांगे तो दूध देते हैं, तो वो सिर्फ फिर जो माया उसका ग्रहण कर लेते हैं उसकी बुद्धि का, और फिर तो ये जो प्रॉमिस हमने सब ने किया था वो प्रॉमिस निभाने का वक्त आ गया। इसीलिए 2020 से ये बहुत शोर हो रहा है। 2000 साल से ही शोर रहा था, 2000 साल के पहले से शोर हो रहा था। और मेरे जैसे जो 1990 से मालूम था कि जब आएगा बीसा तो ऐसा वैसा होगा, लेकिन मास लेवल पे जिससे पूरी दुनिया अलर्ट हो जाए उसकी शुरुआत 2000 से होने लगी, और 2012 में ये हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन होना तो यही था। परमात्मा की वाणी थी, जब आएगा बीसा ना रहेगा ईसा मूसा। तो ये पूरा कालखंड ही ऐसा है, हमें अपने आप को बदलना है। जो जो हमने प्रॉमिस किया है परमात्मा को वो हमें निभाना है। अब कोई लोग पूछेंगे मुझे कि हमें कैसे मालूम पड़े कि हमने क्या प्रॉमिस किया। ब्रह्मांड का परम सत्य वही है, शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, सखा भाव और परस्पर देव का भाव, वसुदेव कुटुंबकम का भाव। ये भाव को आपने पकड़ लिया तो आपने जो भी प्रॉमिस किए हैं ना वो सब प्रॉमिस इसी भाव से आप निभा पाओगे। सखा भाव आपने पकड़ लिया तो आप किसी के साथ गलत ही नहीं करेंगे कि मैं और तू एक ही है। परस्पर देव भाव पकड़ लिया तो आप राम और रहीम में भेद ही नहीं करोगे कि मेरे अंदर जो राम है वही उसके अंदर में। मैं क्या कुछ ऐसे ही थोड़ा इधर आया हूँ, मुझे इधर लाया गया है, क्योंकि आपको भी जगाना है। जो आप परमात्मा से आपने जो प्रॉमिस किए हैं वो भूल गए हैं, तो बस मुझे वो याद कराना है। तो हर एक के जितने जितने कर्म है वो कर्मों का बर्दाश्त करते हुए हमें शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र संभाल के सखा भाव पे जाना है, परस्पर देव भाव पे जाना है। अब ये यहाँ तक चले गए तो आपने जो भी परमात्मा को प्रॉमिस किया है, चाहे आप अभी आपको याद नहीं, किसी को याद नहीं रहता, आप भूल गए, लेकिन आपकी आत्मा अंदर से टकोर करती है। तो उसके सुनने के लिए तो मैं बता रहा हूँ, आत्मा राम स्वात्मा राम श्री राम जय जय राम। वो भाव पे आइए, वो भाव को जागरूक कीजिए। वो भाव को जागरूक कर दिया तो आपको सब अंदर से ही आवाज आई, नहीं ये मुझे नहीं करना है, ये गलत है, ये सही है, सब अंदर से आवाज आती है। मैं ऐसा करूँगा तो परमात्मा को पसंद नहीं होगा। बस ऐसे ही फिर आप अपना प्रॉमिस निभा पाओगे। और ये 5 बेस पकड़ लिया, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, सखा भाव, परस्पर देव भाव। दुनिया की 900 करोड़ की आबादी ने जितना भी प्रॉमिस किया है परमात्मा को इस धरा पे आते हुए, वो सब अपने आप को निभा लेगा, उसको भी नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन उसका हिसाब उधर बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ ना कि आज का संवाद भी वहाँ तक ही पहुँचेगा, वही लोग ही सुनेंगे ये 15 मिनट तक का भी वीडियो, मेरा संवाद जो परमात्मा मुझसे बुलवा रहे हैं, जिसके भाग्य में होगा। कई लोगों के इतने कठिन भाग्य होते हैं कि अमृतवाणी उन तक पहुँचती है फिर भी नहीं सुनते। मोबाइल तक आप पहुँचाओगे फिर भी डिलीट कर देगा कि ये तो बकवास करता रहता है। जैसे ही अभी ये सब बोलते हैं ना, आग हमारे घर पे नहीं लगी इसलिए हमको पड़ोस की घर के आग का एहसास नहीं होता। अब पाकिस्तान की जीवन देख लीजिए कैसा है।
कुछ साल पहले श्रीलंका का देख लो कैसा था, है ना। अफगानिस्तान का देख लीजिए कैसा है। मिडल ईस्ट इतना खूबसूरत था, है। सब दुबई दुबई घूमने जाते थे। अब देख लो उधर की क्या हालत है। यूरोप की देखो आप क्या हालत हो है और क्या हालत होने जा रही है, आपके सामने ही है। अब सब कुछ देख के भी आप उसका अंदाजा नहीं लगा सके, देख के भी आप अंध बने रहे हो, तो गुरु शक्ति क्या करेगी, परम शक्ति क्या करेगी, आपके जो भी इष्ट देव है वो भी क्या करेंगे। समझना आपका है। परमात्मा की वाणी हमेशा मौन होती है, मौन होती है, वो बोलते नहीं है, इशारे करते हैं। अगर आप वो इशारे नहीं समझ सकते तो आप परमात्मा को कभी पा ही नहीं पाओगे। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, बस उनके इशारे समझ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये सब अंधश्रद्धा और ये सब उससे पर बात है। बार बार आपको परमात्मा इशारे करते हैं तो समझना चाहिए आपको कि क्या हो रहा है। तो पूरा ब्रह्मांड में अभी जो हो रहा है तो उससे आपको समझना चाहिए कि जो अभी यूरोप तक जंग जाने वाली है, मिडल ईस्ट की जंग भी यूरोप तक जाने वाली है। रसिया भी अभी बैठे नहीं रहना, महाअस्त्र का उपयोग करेगा। अमेरिका इस चुंगाल में से निकलने के लिए भी महाअस्त्रों का उपयोग करेगा। ये इजराइल के थ्रू करवाएगा। इनके रिप्लाई में ईरान क्या करेगा, पूरे अरब की और बाकी के देशों की कितनी बर्बादी, ये सब देखना आपके सामने ही है, होना ही है, कोई किंतु परंतु नहीं है। आप अपने स्वभाव से सोच रहे हैं, लेकिन आप उनकी प्रकृति से देखें कि अंग्रेजों की प्रकृति कैसी है, ये मिडल ईस्ट के इस्लामिक जो है मिडल ईस्ट के, उनकी प्रकृति कैसी है, चाइना की प्रकृति कैसी है, आप देखिए। क्यों पूरे विश्व में अस्त्र शस्त्र की दौड़ शुरू हो गई, जो भी है बस शस्त्रों खरीद रहा, जो भी है, क्यों, आपके सामने ही है। और हर शस्त्र की भी आयु होती है, उसका जन्म हुआ वो फैक्ट्री में बनाने तो उसका मरण नहीं होगा, तो वो सब इस्तेमाल होने वाले हैं। लोग करोड़ों की संख्या में ड्रोन बना रहे हैं। देश, छोटे छोटे देश भी ऐसी फैक्ट्रियां बना रहे हैं कि हर महीने 10 लाख 15 लाख 20 लाख ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग हो। वो कहाँ डालेंगे। अभी देखो रसिया के ऊपर यूक्रेन वाले ने 1500 2000 डाल दिए, बदले में रसिया भी इतना कल ये फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी, 2000 से हर दिन 4000 6000 8000 पे जाएगी। सामने वाली महाशक्ति उसको कब तक बर्दाश्त करेगी। हमारे साथ भी पाकिस्तान बांग्लादेश से यही होना है, नेपाल से भी आएगा, क्योंकि यही सोच वाले तो पूरे विश्व में सब छुपे हुए हैं। और ड्रोन तो एकदम सस्ता हथियार है, उसके सामने बड़ी बड़ी मिसाइल भी कुछ नहीं। बड़ी बड़ी मिसाइल बड़ा डैमेज कर सकते, मास डिस्ट्रक्शन करते, लेकिन ड्रोन तो कोई आपको हर दिन आके ऐसे लाफा मार दे, ऐसा तो आप कब तक बर्दाश्त करोगे। आप फाइनल एक पंच तो मारोगे उसको। तो मैंने इसीलिए बोला है कि ड्रोन का आविष्कार परमाणु युद्ध में ये विश्व युद्ध को कन्वर्ट करने के लिए ही हुआ है। ये ड्रोन ही विश्व युद्ध कराएंगे, मतलब ये ड्रोन ही परमाणु युद्ध कराएगा। मैं बोला है जो मुझे डेली सुनते हैं, ये ड्रोन का आविष्कार बहुत ही डेंजरस है कि हर दिन दुश्मन देश का एक धोरा 1500 2000 2500 3000, इनका मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए। हर महीने का 10 लाख की कैपेसिटी का वो लोग तो इंडस्ट्री डाल रहे हैं कि हर महीने हम 10 लाख तक ड्रोन बनाएंगे। तो चाइना का इंडस्ट्री देखो कितना, इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स देख लो, वो बना सकता है। भारत सरकार भी बना सकता है, रसिया भी बना सकता है ना। उधर यूक्रेन भी उसने भी बनाना चालू कर दिया। तो उसको देख के कहीं वहाँ सकता। अभी ये अरब वाले की हालत देखो क्या हो गई। अरब वाले की हालत, जिसकी गोद में बैठे थे वही गोद पे ही मिसाइलें आ गई। अमेरिका की गोदी में बैठे थे तो वो गोदी पे ही मिसाइलें आ गई, जिसकी गोद में बैठे थे। तो वो भी देख लो कि आपके ही समाज के लोगों से हट के आपने दूसरों के साथ दोस्ती की, बोले ना पड़ोसी से दुश्मनी की और दूर वाले से दोस्ती की, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। जापान भी देखो अपने को, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है कि यह अमेरिका, ये मिडल ईस्ट में कतर यूएई जैसे देश को नहीं बचा सकता है। उसके ऊपर मिसाइल ईरान के आगे गिर जाती है तो मेरी सुरक्षा कैसे कर पाएगी। उसके यहाँ भी अमेरिका के 7 से 8 बेस है। तो वो भी अपनी फिक्र करने लगा है। वो भी अपनी मिलिट्री डॉक्यूमेंट्री में जो भी है सुधार करने पे अभी टल पड़ा है।
वो भी अब रेडीमेड, उसके बाद पैसा है तो रेडीमेड अणुशस्त्र तो खरीद लेगा, नॉलेज भी है, बना भी लेगा, दुनिया को मालूम भी नहीं पड़ेगा, कितनी मिसाइल बनाएगा, ये बनाएगा, सब कुछ बना लेगा। इतनी अच्छी अच्छी गाड़ी बनाता है तो उसको मिसाइल बनाने कौन रोक पाएगा। तो दुनिया में देखो सब, जिसका भी आविष्कार होगा उसका इस्तेमाल होने ही वाला है, सब आपके सामने ही है। लेकिन आप न्यूज़ में भी क्या देखते हो, जहां आपको मजा आती हो, है शाहरुख खान का क्या हुआ, अक्षय खन्ना का क्या हुआ, वो कंगना रनौत का क्या हुआ है, बीजेपी कांग्रेस का क्या हो रहा है ना। बस आपकी दिमाग यहीं पे सटकी हुई है, आप विश्व में क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है आप नहीं। तो 4 दिन पहले ही मैंने बोला कि हम वो स्टेज में आ गए हैं कि अब कभी भी परमाणु जंग विश्व में शुरू हो सकती है, क्योंकि सामने वाला देश अभी ये तो टाइगर है, गब्बर है, ये रसिया, ये अमेरिका, वो भी बब्बर शेर है। तो ये लोग ये ईरान के और यूक्रेन की कब तक चाहते हैं, बर्दाश्त करते रहेंगे। जो है उसके गोदाम में महाविनाशकारी अस्त्र डाल देगा, खत्म पूरा। मैं बोला ही आगे कि ये एक अभी शुरुआत होने की बस दे रही है। एक राष्ट्र ने अणु युद्ध स्टार्ट किया, फटाफट छूटने वाले, अपने पड़ोस में तो पाँव पाँव वाले बना के रखे ने, फिर वो भी किसी के कंट्रोल में, उसका बाप ही डालेगा, चाइना भी डालेगा, तो वो थोड़ा अपने वो पाँव पाँव वाले वो भी छोड़ेगा। बहुत विनाश होने वाला है, बहुत बहुत विनाश होने वाला है। जहाँ जी देखो शमशान श्मशान शमशान। तो परमात्मा से जो हमने प्रॉमिस किया था वो पूरी मानव सभ्यता भूल गई, तो अभी दंड भुगत रही है। ये अंग्रेजों ने 1500 साल हमारे यहाँ जो, और ये मुगलों ने मिडल ईस्ट के जो कहर बरता है वो अभी भुगतने का टाइम आ गया। नियति उसका कार्य करती है, उनको सुधारने का मौका भी देते हैं। अंग्रेजों को इतना समृद्धि दिया, वो चाहते तो भारत के साथ कुछ ऐसा करके तो उनका प्रायश्चित हो जाता। मिडल ईस्ट को भी इतना पैसा दिया है, जिसके पास कुछ नहीं, वैसे पेट्रोल दिया, गैस दिया, केमिकल दिया, वो भी चाहते मिडल ईस्ट के आका तो उनके बाप दादाओं की गलती सुधार सकते थे, भारत नहीं सुधारी तो भोग। तो मैंने बोला था, जो भी मुझे सुन रहे हैं, ईसा मूसा तो छोड़ो, तो जितने भी जो जो संस्कृति ने इस देश के मंदिर मस्जिद गिरजाघर चर्च पे हमला किया है, तोड़ा है, महादेव को मंदिरों को तोड़ा है, कृष्ण कन्हैया के मंदिरों को तोड़ा है, माताओं के मंदिरों को तोड़ा है, मूर्तियों को खंडित किया है, हमारी बहना माता के को अपवित्र किया है, हमारे भाइयों के साथ दुर्व्यवहार किया है, बर्बरता की है, वो भी 1-2 साल की नहीं, पूरा 1500 साल का वो कालखंड था, मुगल शासन से लेकर अंग्रेज तक का, है ना। तो तब जो वो हमारे देश में जितने भी संत हो गए, सूरदास से लेके तब तक, उसका जो परमात्मा के साथ संवाद था, तो उनके हृदय से निकल गया परमात्मा का संवाद के बाद कि जब आएगा ईसा विसा न रहेगा ईसा मूसा। और फिर सूरदास जी ने भी पूरा छंद के साथ अपनी भाषा में बताया। नॉस्ट्राडेमस क्या पागल था? जो बोला है नॉस्ट्राडेमस ने वो होना ही है, जो बोला है सूरदास जी ने बस होना ही है। तो परमात्मा और प्रकृति सब आपको तो सभी तरह से अलर्ट कर रही, आप नहीं करोगे अपने आप को अलर्ट, तो उसमें नियति बाद में तो आप कुछ नहीं बोल पाओगे कि हमको बताया नहीं गया, हमको जगाया नहीं गया। वहाँ भी कोई ना कोई तुमको बोलेगा। वो संजय दस्ती भी रोज भोंपू बजा रहा था, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र सखा भाव परस्पर देव, आपने उसकी बात नहीं सुनी। तो भोग तो बस यही होता है। परमात्मा बहुत दयालु है। आप भूल गए दुर्योधन को वो कितनी बार चेताने गए थे, कृष्ण भगवान जगत के नारायण स्वयं, फिर भी अपना सब स्वाभिमान छोड़ के भी वो गए। क्यों? उनका तो जन्म ही हुआ था महाविनाश करने के लिए, फिर भी उनको दया थी कि कहीं ये इसकी मति सुधर जाए और ये महाजंग न हो। तो स्वयं नारायण ने उस टाइम स्वयं इतनी कोशिश की, तो आज भी वो कर रहे हैं। इसीलिए सारी जगह से शोर बकोर इतना उठ रहा है कि प्रलय होगा, ये होगा, वो आपको जो सुनाई दे रहा है ना, उसकी मजा लेने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए हो रहा है। और हम भी जो अभी तक जो भी बताया, 24 मिनट हो गया, अभी तक जो भी बताया वो ही बता रहे हैं।
आपको जगाने के लिए। तो आप सोचिए कि परब्रह्म पिता परमात्मा जो राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान नव दुर्गा चौसे योगिनी आपके कुलदेवी के आपके यीशु अल्लाह आपके महावीर आपके बुद्ध के स्वरूप में है, वो आपको बचाने के लिए कितना यत्न कर रहे हैं, कितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो बोल पड़े, हे पार्थ उठाओ बाण। बस 2020 से बाण उठा लिया है। फिर भी अभी भी खुद अवतार लेके भी कल की रुद्र भगवान चाहते हैं कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बच जाए, उसकी मति सुधर जाए, वो ये पैरामीटर्स में आ जाए। अभी भी वो चाहते हैं कि जितने भी हो सके उतने बच्चे बच जाए, अदरवाइज बाण तो छूट गया है। श्री गुरुदेव दत्त। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। ये एक आध्यात्मिक विश्लेषण था, जो संतों गुरुओं के साथ जो बात हुई उसके आधार पे था, और उन्होंने आज भी जो बुलवाया वो आधार है। आपको कितना सीरियसली लेना वो आपकी मति तय करेंगे, आप तय करेंगे। मेरा कर्म पूर्ण हुआ, आज जो बताना था मैंने बता दिया। आप इसको कितना गंभीरता से लो वो तो आपका जीवन है। सब लोग अपने अपने जीवन के मालिक है, जिसको जो प्रकार ठीक लगे उस प्रकार से जीना चाहिए। अदरवाइज ये क्वालिटी नहीं आई आप में तो प्लान भी कितना भी कर लो, आप ग्रेनाइट के पहाड़ों की तलेटी में होंगे, गुबर में होंगे, तो भी ये महाकाल का तांडव आपको छू के ही रहेगा। श्री गुरुदेव दत्त।